सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस बजट की ज़रूरत थी, रिलीफ बजट है। जिस तरह की मईशत पाकिस्तान में है, क्या बजट उसी हिसाब से है, उसी क्राइसिस से है? कहा जा रहा है कि 2020 जो है 2020 को एक सर्वाइवल ईयर, यानी कि किसी तरीके से इस साल से निकला जाए। कोविड-19 ने जितनी तबाही मचाई है, उस तबाही को बचाते हुए, उसको देखते हुए, उस सारे माहौल को देखते हुए, मईशत को संभालते हुए आगे निकलना है। तो क्या इस बजट के अंदर इसी तरह का रिलीफ दिया गया, सनतों को दिया गया, लोगों को दिया गया? और बहुत सारे मामला, जब हम प्री बजट ट्रांसमिशन को डिस्कस कर रहे थे तो तजावीज़ बहुत सारी आ रही थी। अब बजट आ गया है, बजट से खुश नहीं हैं लोग। मैं आपको पहले एक पैकेज दिखाता हूँ, उसके बाद बहुत सारे माहिरीन हमारे साथ शामिल होंगे इस ट्रांसमिशन में, लेकिन इससे पहले देखिए ये पैकेज। सूरत हाल हम देख रहे थे बजट से पहले, एक इन्वायरमेंट ऐसा था कि शायद ऐसा रिलीफ पैकेज मिलेगा बजट में जिससे सनतें जो हैं वो सांस लेने लगेंगी। एक हमने बजट से पहले देखा था कि एक बहुत बड़ा पैकेज तामीराती शोबे को दिया गया। तामीराती शोबे को इस तरह से इमरान खान साहब ने पूरी कौम के सामने पेश किया कि इस तामीराती शोबे को हम सनत का दर्जा दे रहे हैं। उनका बहुत बड़ा मुतालबा था डेवलपर्स का कि फ़िक्स टैक्स का जो उनका एक मुतालबा है वो मंजूर किया जाए। हुकूमत ने वो मुतालबा मंजूर कर लिया। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि उस इंडस्ट्री में कहीं से भी आप कोई भी पैसा ला के लगाएँ तामीराती सनत में, किसी से पूछा नहीं जाएगा। तो सारा माहौल इसलिए इस तरह से बनाया गया कि इससे 70-72 इंडस्ट्रियां कनेक्टेड हैं और मईशत का पहिया चलना शुरू होगा और पाकिस्तान में बहारें आना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान की सनतें चलना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान में इन्वायरमेंट बढ़ेगा। अच्छा, यही जो सूरत हाल, यही जो सारी सूरत हाल जो कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर देखी गई, बताई गई कि ऐसा होगा, अमली तौर पर इस बजट के अंदर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। सीमेंट के अलावा कोई ऐसी चीज़ कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर नज़र नहीं आ रही। बिल्डर परेशान है, कैसे होगा? तो इस शोबे पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि गवादर जो है वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। पूरे पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम होना है, सनतें चलनी, तो उस मामले का क्या हुआ? और फिर लोग ये सोच रहे थे कि इस तरह फराग दिली से इमरान खान साहब ने एक शानदार काम किया और बिल्डर डेवलपर्स के मुतालबात बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से मंजूर कर लिए। तो क्या बाकी सनतें जो पाकिस्तान के अंदर हैं, टेक्सटाइल का शोबा है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, दुनिया भर में पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल के शोबे के नाम से बड़ा मशहूर है, तो क्या टेक्सटाइल की इस मरती हुई इंडस्ट्री के लिए भी कुछ होगा? क्या गैस की कीमतें भी कम की जाएंगी? जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम की गई तो गैस का मसला हल होगा। बिजली के प्राइसेस कम करेंगे, कोई रिलीफ पैकेज देंगे, उनका जो टैक्स का रिफंड वाला मामला है उसमें कोई आसानियां पैदा करेंगे क्या? अब वो मामला ये हुआ कि वो ये मुतालबा यहाँ तक पहुँच चुका था कि जिस तरह से गवर्नर स्टेट बैंक ने जो परसेंटेज कम की थी, तो क्या यहाँ पर दोबारा कोई परसेंटेज कम करने की बात होगी? तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। साथ ही एक और मुतालबा था कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन के शोबे को आपने कहा कि भाई कहीं से भी पैसे ला के लगाएं और काम करें, नहीं पूछा जाएगा पैसे कहाँ के, काले धन के, पीले धन के, नीले धन के, नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पाकिस्तान की और सनतों को अब कोविड-19 में ज़रूरत नहीं है कि कोई भी कहीं से भी ला के पैसा लगाए, लीगल कर दें, काम चलने दें? ये मोटे मोटे सवालात हैं। मेरे साथ आरिफ जीवा साहब मौजूद हैं, आबाद के साबिक प्रेसिडेंट हैं, बड़े डेवलपर हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ जीवा साहब। वालेकुम सलाम फैसल भाई, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में सबको उम्मीदें जो थी, वो बजट से पहले का जो इन्वायरमेंट था हुकूमत का, वो सबसे बड़ा पैकेज तामीराती शोबे को केक बना के इमरान खान साहब ने दिया कि भाई जिसको जहां से पैसे लाने लाएं और लगाएं और काम करें, और 70-72 इंडस्ट्रियां इसके साथ कनेक्ट होंगी, रोजगार होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। लोगों ने बोला भाई ये बिल्डर डेवलपर है ना, ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। टेक्सटाइल वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं हम अपने फैक्ट्रियां बंद करें, इसमें आ जाते हैं, तामीराती शोबे में आ जाते हैं, ना उनको गैस सस्ती मिल रही है, ना बिजली सस्ती मिल रही है, ना रिफंड फौरन मिल रहा है, उनके मसाइल में इजाफा हो गया, हुकूमत कुछ कर नहीं पाई है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बजट है, इसमें आपको हौसला मिला है या आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर अभी बहुत कुछ होना और चाहिए था? और मैंने ये देखा कि बजट के अंदर कहीं पे वैसे जिक्र नहीं है डेवलपर्स का और इस सनत से मुताल्लिक कोई जिक्र वाज़ेह तौर पर नहीं है। आरिफ जीवा साहब। जी थैंक यू। देखिए फैसल भाई, बात ये है कि इस बजट के अंदर कोई एक दो चीज़ें जो है वो इन्होंने फोकस की है, लेकिन बात ये जो बजट से पहले जो रमज़ान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, वो बजट का ही एक तसलसल है, वो बजट ही था हमारे लिए। और वो इतना बड़ा पैकेज जो हमने आपके पहले प्रोग्राम में भी जब ये पैकेज अनाउंस हुआ था, आपसे डिस्कस हुआ था कि ये एक तारीख़ी पैकेज है
ये पैकेज जो दिया गया है ये बजट से पहले ही दे दिया गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तो सारी चीज़ें उससे पहले आ गई। अब देखें आप एक डेढ़ माह पुरानी बात है, अगर आप पिछले व्यूज़ उठा के देखें, जितने भी सेक्टर्स के लोग हैं वो जब कमेंट्स उनसे लिए गए, जब ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर पैकेज आया, तमाम के तमाम लोगों ने जो है वो इसकी हिमायत की और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। और ये बात जो है 2-3 साल पहले तक तो इतनी जो है वो तवातुर से नहीं की जाती, लेकिन दूसरे सेक्टर्स के लोगों ने, चैम्बर्स के लोगों ने, फेडरेशन के लोगों ने एक बात क्लियर की कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो तमाम इंडस्ट्रीज चलेंगी। सही बात है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं चलेगा तो कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। और जहाँ तक बात बजट की जो कल पेश किया गया है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर ये पिछले साल के बजट का तसलसल है। और जो कोविड अभी आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो हालात हैं, उस हवाले से तो गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है वो उसी हालात को पेश नज़र रखते हुए दिया है। टैक्सेस चले, वो गवर्नमेंट कहती है कोई टैक्सेस नहीं लगाए, लेकिन कुछ जगह अगर कोई चीज़ जाहिर है कहीं पे अगर हम फिगर्स देखते हैं कि जी इनकम और जो बजट का जो पूरा हुजम रखा गया है उसमें इनकम कहाँ से होगी, तो जाहिर है वो टैक्सेस से ही कलेक्ट करेंगे। उसमें इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे? आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी फिक्स टैक्स के ऊपर है। जो सनती इंडस्ट्री वो चलने के लिए है ही नहीं। गैस वहाँ पर महंगी दे रहे हैं सनती शोबे को, आप उनको रिलीफ देने को तैयार ही नहीं है। मेरे साथ हमारे मायनाज एंकर उसामा गाजी साहब मौजूद है, जो हमारे लिए अर्तुगरुल गाजी के बराबर ही हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ उसामा। और हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा साहब जो हमारे ब्यूरो हेड इस्लामाबाद के, वही मौजूद हैं। उसामा, ये जो बजट हमने देखा, हम सोच ही रहे थे कि सर्वाइवल ईयर है ये, इसमें कोई ऐसा स्पेस क्रिएट होगा जिसमें लोग ज़िंदगी गुजार सकें। इमरान खान साहब ने इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया था कि जो बेरोज़गार लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनको किसी तरह पैसे पहुँचाए जाएँ। एहसास प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च कर दिया, फिर एक और किया। केयरिंग नज़र आ रही थी, बजट में केयरिंग नहीं है। इमरान खान की ज़ात में केयरिंग थी पहले, बजट के अंदर केयरिंग नहीं। पेंशन के लिए कोई पैसे नहीं रखे, मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, मसले मसाइल वो हो गए। वो केयरिंग कहाँ गई इमरान खान साहब की? उसामा, क्या कहें, ये सब कुछ बहा के ले गई ये वबा भी, और अब तो सारा फोकस इस तरफ है। लेकिन देखिए फैसल साहब, बात ये है कि आपके जब उमरा, ये तारीख है हमारी, जब वो टैक्स आप ले नहीं सके, और ये सारी गवर्नमेंट्स का फेलियर है, इस गवर्नमेंट का भी। वबा से पहले 9 महीने आप देख लें, क्या जो रेवेन्यू का टारगेट था वो अचीव कर सके। तो हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता अगर कोई मसला आता है तो उसको हम कोई संभाल सके। अभी तो हमारे ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये 7-8 अरब डॉलर पर पहुंच गए थे, फिर वो बढ़ा कर कोई 12 अरब डॉलर तक आए, अब फिर ये काफ़ी कम हो गए, 10 अरब डॉलर तक चले गए। यानी क्वेश्चन नहीं था हमारे पास, है ही नहीं। अभी तो IMF तो कह रहा था कि आप कट लगाएं, यानी आप इन तनख्वाहें और पेंशन कम करें, क्योंकि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। कहाँ से आप अपने अखराजात पूरे करेंगे? आप नहीं कर सकेंगे अखराजात पूरे। तो ये तो बड़ी मिन्नत समाजत करके IMF से कहा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, बड़े मसाइल हो जाएंगे, आगे बहुत मुश्किल है, तो आप कोई हमें सहूलत दे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, अक्टूबर तक आपके पास है, हम आपसे कोई शराइत नहीं बनवा रहे, ना बिजली महंगी करने की, ना गैस महंगी करने की, वरना ये सब होना है। अभी तो रिलीफ जो मिला G20 से, पेरिस क्लब से, चीन, सऊदी अरब ने कह दिया है कि अच्छा हम आपसे जो अगले 6 महीने या साल के कर्जे हैं वो हम आपसे वापस नहीं लेते। तो वरना तो ये हालात इससे भी बदतर होते। वो गंजी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या? फैसल साहब, है ही कुछ नहीं। जो था थोड़ा बहुत वो दे चुके, वो 12-12 हज़ार रुपया। अब क्या है? अब बस इंतजार है कि अल्लाह ताला से, अब सिर्फ इंतजार है। लेकिन उसामा, मामला ये है कि फिर बजट की जरूरत क्या थी? बजट की जरूरत, गुलाम मुस्तफा, मैं बार बार ये बात सोचता हूं कि जब आप बजट में कुछ दे नहीं पाते, बजट में आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है देने के लिए, तो बजट की जरूरत क्या है? आप इस कोविड-19 में जो सर्वाइवल ईयर है, सारी दुनिया कह रही है कि इसमें अपने आप को गुजारें, बचाएं, आगे बढ़े। आपने पहले भी मिनी बजट बहुत सारे दिए थे, PTI की गवर्नमेंट ने। ये 3 महीने का बजट दे देते, 4 महीने का दे देते, ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर देते और कहते भाई मईशत ठीक होगी तो देखेंगे। एजम्पशन के ऊपर बजट आ गया कि 21.5 बिलियन डॉलर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी भेज देंगे। उनकी तो नौकरियां ही खत्म हो गई हैं, वो कहाँ से भेज देंगे? और टैक्स जो है वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे? आप सनतें तो आपने बंद करवाने के ऊपर कर दिए। बड़े बड़े सनतकार, अभी मैं ट्रांसमिशन में भी उनसे बात करेंगे हम, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम तो कंस्ट्रक्शन के शोबे में चलते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, कुछ देने को तैयार ही नहीं है। बजट की जरूरत क्या थी गुलाम मुर्तज़ा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। बुनियादी तौर पे बजट आप जानते हैं कि एक पार्लियामेंट्री एक प्रैक्टिस है जो कि फ़िस्कल ईयर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और इसी फ़िस्कल ईयर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्योंकि हमने नए माली साल का आगाज़ करना है तो ये बजट आलमोस्ट वैसा ही है कि इसका आगाज़ हो गया है। बाकी जिस तरह आपने कहा कि 3 महीने का है, एग्जैक्टली ये बजट आपने बड़े आसान पैराए में ये बात कर दी है, बड़ी मज़ाहिया अंदाज में भी और बड़े सीरियस अंदाज में भी। एक्चुअली ये बजट 3 महीने का ही है। आपको सितंबर अक्टूबर के बाद पता चलेगा कि नया बजट भी पीछे इसके आ रहा है। इसके साथ बात यह है कि एक तरफ कहा गया है कि नो टैक्सेस, एक तरफ का जो इनके फिगर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि टैक्स जो है 27% उसमें रेज़ किया गया है गुज़िश्ता साल की निस्बत। अब बात यह है कि 27% गुज़िश्ता साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे तो वो कहाँ से आएंगे? वो आप देंगे, जीवा साहब देंगे, मैं दूंगा, सैलरीड पर्सन देंगे, या बिल्डर्स देंगे, या जो भी कारोबार कर रहा है वो देंगे। बेसिक आपका जो बुनियादी सवाल है कि पैसे कहाँ से आएंगे, 2 सेक्टर्स हमें हमेशा से बजट में सपोर्ट करते हैं। एक सेक्टर हमारा जो है वो सबसे अहम सेक्टर है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री जो है वो उसको छोटा मोटा पैकेज दिया जाता था। कुछ टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ज़ीरो रेटेड काम करता था, ज़ीरो रेटेड इन्होंने हटा दिया। कुछ लोगों ने कान में फूंक मारी कि ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री को टैक्स लगाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।